गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉकचेन क्या है और हम किस तरीके से गूगल का इस्तेमाल करके ब्लॉकचेन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ जिसे आप नोट कर सकते हैं और इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा जहाँ से आप इसे पिक कर सकते हैं। जैसे ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सबसे पहले बिटकॉइन नामक मुद्रा के संचालन में किया गया था। एक अगर साधारण भाषा में कहें तो यह एक ट्रांजैक्शन लेज़र है, पब्लिकली जो अवेलेबल होता है, जिसमें सारे लेन देन का जो है हिसाब ये रखता है। सबसे बेहतर फ़ायदा ये होता है कि पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, जिसे कोई भी जो है एक्सेस कर सकता है। इस तरह के और भी जो सवाल हैं वो क्या हो सकते हैं, उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे सवाल भी कुछ के मैंने मेंशन कर रखे हुए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं या इवन खुद भी जो है आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ब्लॉकचेन क्या है और यह कैसे काम करती है, उसके आंसर्स आप इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उदाहरण कुछ हैं यहाँ पे दिए हुए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं ये भी आप देखिए यहाँ पे। ब्लॉकचेन का भविष्य क्या है, ये भविष्य में कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों का देख सकते हैं। ब्लॉकचेन की शुरुआत कब हुई थी, ये आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चैन ब्लॉक क्या है, टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पहले ब्लॉकचेन कार्यान्वित हुआ था, तो ये क्रिप्टोग्राफी जैसा कि मैंने बताया वैसा ही है ये। ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना, तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी कर रहा है। ये 2021 का लेख है। क्या ब्लॉकचेन को हैक किया सकता है, तो ब्लॉकचेन एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिस पे हर कोई अपडेट होता है तो वो दुनिया भर में देखता है। जैसा कि ये पब्लिक अवेलेबल है, तो अगर इसमें कोई बदलाव होता भी है तो वो तब सारी दुनिया को दिखाई देता है। और हैकर चाहे तो एक देश के एक सिस्टम को हैक कर सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन पूरी दुनिया के सिस्टम्स को हैक कर पाना, जो कि इस ब्लॉकचेन का मेन उदाहरण है, वो नामुमकिन होता है। स्मार्ट चेन क्या है, तो स्मार्ट चेन का जो कॉन्सेप्ट है जिस पे हमारा SBN का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है, वो बिनांस के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया गया था। और जो SBN का जो प्लेटफॉर्म है वो बिनांस के स्मार्ट चेन पर ही रन करता है। तो आप इसे भी रिसर्च कर सकते हैं इस पर्टिकुलर की का इस्तेमाल करके। ब्लॉकचेन कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लॉकचेन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरा होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरा कंसोर्टियम ब्लॉकचेन और चौथा हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड में तीनों के तीनों जो ब्लॉकचेन्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, वही हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहलाता है। दुबई पहला देश है हमारे इस पूरे विश्व का जो इस तरह के हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है अपने ई-गवर्नेंस को लॉन्च करके। ठीक है, इसके बाद ब्लॉकचेन का रखरखाव कौन करता है, तो इसमें सीधा सा कहें तो इसमें जो व्यक्ति ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है अपने डिवाइसेस का यूज़ करके, हर कोई इसका मालिक है। मतलब अगर मैं अपने डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस ब्लॉकचेन में अपने ट्रांजैक्शंस के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ और मैं इसका स्वतः मालिकाना हक रखता हूँ। चूँकि यह ब्लॉकचेन तकनीक की अनूठी विशेषताओं में से एक है और यह सामूहिक स्वामित्व और जवाबदेही ही है जो ब्लॉकचेन को बहुत सुरक्षित और अपरिवर्तनीय बनाती थी। मतलब यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में ही एक ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं SBN और अपने बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, तो मेरे और SBN के बीच में हम दोनों की ही मालिकाना संपत्ति जो यहाँ पे इम्प्रूव हो रही, ना कि कोई थर्ड पार्टी। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनके आंसर्स आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जैसे प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या अंतर है, तो वो सारी चीज़ें आप रोक करके पढ़ लीजिए आप। क्रिप्टो बाज़ार क्या है, बिटकॉइन के संस्थापक कौन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की सारे के सारे सवाल यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करके जो है आप इजीली बाकी सारी चीज़ों का रिसर्च कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज कौन सा राज्य होगा, तो ये तेलंगाना भी उसमें आ चुका है। ये सारे सवालों की लाइंस हैं जो आप रोक सकते हैं, रोक करके इनको रिसर्च कर सकते हैं। और इवन जो सवालों को मैंने टॉगल कर रखा है उसे आप रोक करके पढ़ भी सकते हैं। लोग बोलते हैं कि भारत में क्रिप्टो का मार्केट नीचे क्यों चल रहा है, तो भैया सबसे मेन कारण तो यही है कि 30% टैक्स लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि अगर मैं 2% 3% का प्रॉफिट उसमें कमा रहा हूँ तो मैं 30% का टैक्स उस प्रॉफिट पे दूँ। तो सबसे बड़ा कारण यही है, बाकी कारण बहुत सारे हैं ग्लोबली अगर देखा जाए तो। ये भी रिसर्च करने का एक सब्जेक्ट हो सकता है, आप ज़रूर से
रिसर्च करें। सवालों की लाइंस ख़त्म नहीं होगी, आप कोई एक भी सवाल डालोगे तो गूगल जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत सारे सवाल ढूंढ करके उनके सवालों के साथ आपके पास जो है आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप जो हैं इसे और अच्छे से रिसर्च करें। ये सारे सवाल जो हैं लोग ढूंढते हैं, आप भी ढूंढें और अपना जो है मालिक खुद बने और अपने भरोसे के हिसाब से आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और भी वीडियोस मैं अपडेट करता रहूँगा आप सभी की मदद के लिए, इसलिए आप जो है इस वीडियो को लाइक करें। इवन आप अपने अनुभव को भी कमेंट कर सकते हैं और आपका सपोर्ट के रूप में आप इस बटन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को और अपना सहयोग बनाए रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी अर्निंग।